हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं आपके साथ वापस लेकर के आपकी सीरीज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो भाई इसमें हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने लिए हैं सारी एनसीईआरटी और जो बुक्स हैं आपकी वहां के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम एक साथ ले आए हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो भाई आपके स्कूल में आ सकते हैं बहुत ही शानदार नंबर। और भाई जो लोग जो है जेई की या नीट की तैयारी भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये फंडामेंटल है। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपके फंडामेंटल हो जाएंगे क्लियर। तो 50% या 60% ऑफ द जेई या नीट आपका यहीं से होने वाला है। तो भाई सब लोग जो है कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट हो जाइए हमारे साथ क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि भाई आप कॉपी पेन निकाल के जब करोगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। तो भाई आज हम करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन, ये है लेक्चर नंबर 7 और प्रोजेक्टाइल मोशन के हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन के आज जो है थोड़ा बेसिक वाले क्वेश्चन करेंगे और फिर जो अगली वीडियो होगी उसमें हम थोड़ा इससे एडवांस क्वेश्चन करेंगे। तो आज देखते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है। तो बेसिक से स्टार्ट करना है हमें। पहले लिखा है व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये आपको पता ही होगा। ट्रैजेक्टरी मतलब होता है उसका पाथ, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो क्या होता है। ठीक है, ये नहीं पूछा कैसा होता है, बच्चे आंसर लिख देते हैं पैराबोला। पूछा है कि ट्रैजेक्टरी क्या होता है, तो ट्रैजेक्टरी जो होता है उसका पाथ होता है जिसमें कि प्रोजेक्टाइल चलता है और ये यूजुअली पैराबोला होता है, लेकिन जो है स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। अगर आपने किसी को नीचे गिराया तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल है, वो भी नीचे आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो उसका हम पाथ क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। तो ट्रैजेक्टरी क्या होता है हमारा, प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज द डिफाइंड एज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो पाथ होता है, ठीक है। और ये ट्रैजेक्टरी जो है अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे पैराबोला यूजुअली होता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आया, बॉल इज प्रोजेक्टेड with a velocity this at an angle of this with the horizontal, calculate the time of flight, horizontal distance it travel। तो आपको पता है सीरीज में आपको बेसिक थ्योरी भी करा देता हूँ, जो आपको थ्योरी रिक्वायर्ड है वो भी आपको करा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं कि इस वाले चैप्टर में आपको जो यूज करना है थ्योरी, एक तो फॉर्मूला यूज करना है मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का जो कि होता है 2u sin थीटा बाई जी। दूसरा फॉर्मूला में हाइट का यूज करना है, वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। और तीसरा होता है रेंज, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो ये बार बार प्रैक्टिस करके लिखोगे तभी याद रहेगा, क्योंकि कई जगह 2 आ रहा है, कई जगह स्क्वायर आ रहा है, कहाँ पे स्क्वायर आना है, कहाँ पे 2g आना है, कहाँ पे g आना है। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तभी आपको क्लियर होगा। तो ये आपके फॉर्मूले 3 आपको यूज करने हैं। यहाँ पे u क्या है, अगर हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका तो u हमारी इनिशियल स्पीड, जिस भी स्पीड से हमने फेंका 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे u है। और थीटा क्या है, थीटा हमारा एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, इस प्लेन से एंगल है, ठीक है। तो कई बार आपको प्लेन एंगल जो है वर्टिकल से दे देंगे कि आपने वर्टिकल से इसको फेंका 30 डिग्री पे, तो अगर हमें ये एंगल 30 डिग्री दे दिया वर्टिकल से तो ये वाला एंगल कितना लेंगे, फिर हम उस केस में एंगल कितना पुट करेंगे बताओ, एंगल पुट करेंगे हम 60 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो एंगल होता है ये हॉरिजॉन्टल से ही लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें आपको u दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड हमारी 19.6 मीटर पर सेकंड से हमने इसको फेंका है प्रोजेक्टाइल को, और हमारा एंगल दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। और निकालना क्या है यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालनी है, वो होती है हमारी 2u sin थीटा बाई जी। तो इसको निकाल लेते हैं पहले, 2u कितना हो जाएगा 19.6, sin थीटा हो जाएगा sin 30 अपॉन में g हमारा 9.8 होता है। 9.8 पुट करेंगे क्योंकि इससे कट जाएगा, 9.8 इंटू 2 ये होता है। मैंने आपको बताया था कि जब हमने मोशन अंडर ग्रेविटी किया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो g के मल्टीपल होते हैं 9.8 के मल्टीपल, वो आपको ध्यान रखने हैं। 19.6 जो आपका होता है ना। तीसरा अगर आप निकालोगे कितना आएगा, आई थिंक 9 3 27 और 8 3 24, 29.2 आएगा। तो आपको याद रखना है कि मल्टीपल इसके होते हैं तो काटने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा आपका मल्टीपल है ये। अच्छा, ये हाफ आएगा, हाफ से 1/2 कट जाएगा तो ये खत्म हो गया आपका। तो फाइनल आंसर क्या है, 2 सेकंड आ गया। तो ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड बाद पार्टिकल यहाँ आके गिर जाएगा। t इक्वल टू 0 पे यहाँ से था और t इक्वल टू 2 पे आके यहाँ पे धड़ाम से गिर पड़ेगा, ठीक है। अब निकालना है दूसरा हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल के अलोंग, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है। इसको हम बोलते हैं रेंज, इसको क्या बोलते हैं, रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ पे कितना टाइम लगा, हाइट मतलब ये हाइट कितनी चला, मैक्सिमम हाइट कितनी थी जब वो ऊपर गया फिर नीचे आया, तो मैक्सिमम हाइट कितना गया वो, ये h मैक्स होता है आपका। और रेंज मतलब ये होता है। तो यहाँ पे रेंज पूछा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। तो u स्क्वायर मतलब 19.6 इंटू 19.6 हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी साइन 60 हो जाएगा इस बार, 30 का डबल, और अपॉन में 9.8, इससे काटेंगे तो ये कटेगा 2 टाइम्स कट जाएगा। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 हमारा होता है, अरे साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये 2, ये वाला 2 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना।
और ये √3/2 यहाँ लिख दिया, 2 से 2 उड़ गया, तो ये आ गया 19.6 इंटू √3, √3 हमारा होता है 1.73, तो मल्टीप्लाई करना है 19.6 को 1.73 से, 19.6 को 1.73 से, वैसे 732 होता है लेकिन फिर भी इतना चल जाएगा, ठीक है। 6 3 18 हासिल लगा, 1 9 3 27 और 1 28 हासिल लगा, 2 3 एकम 3 और 2 5, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 7 6 42 का 2 हासिल लगा, 4 7 निम 63 और 4 67 का 7 हासिल लगा, 6 7 एकम 7 और 6 13, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 8 और 2 10 हासिल लगा, 1 5 और 1 6 6 और 6 12 और 7 19 का 9 हासिल 1, 9 और 1 10 और 3 13 का 3 हासिल लगा, 1 3 1 2 3 के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3 के बाद डेसिमल, तो 13.9 मीटर हमारा आंसर आ रहा है कि हमारी जो रेंज है दैट इज 13.9 मीटर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 39.9, क्या हो गया भाई, कितना था हमारा 33.9, सॉरी 33.9 मीटर इज द आंसर, ठीक है। तो हमने रेंज भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया, तो बड़ा इजी है, अगर आपको फॉर्मूले ध्यान है तो फिर ये इसके क्वेश्चन जो प्रोजेक्टाइल के हैं वो काफी आसान है, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो अच्छे हैं लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपके आसान है। अगला क्वेश्चन है आपकी क्रिकेट बॉल आपने थ्रो की 28 की स्पीड से 30 डिग्री पे, इस बार आपका यू जो है 28 है और थीटा जो है 30 डिग्री है, आपको निकालना है वही हाइट निकालनी है, टाइम निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। तो हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होती है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 का स्क्वायर डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, साइन 30 का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ठीक है। 2g 2 इंटू 9.8 कर लेते हैं, ठीक है, 2 इंटू 9.8, अब 2 से जब मैं से काटूंगा तो 14 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और 4 से भी काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 7 आएगा, 2 से काटेंगे तो एक 2 गया, फिर एक 2 कटा तो ये 14 आएगा, तो 14 इंटू 7 अपन में 9.8 है, 7 से ये भी कट जाता है आपका, तो ध्यान रखना 9.8 7 से कटता है, तो 9 7 1 जा 7 और 7 4 जा 18, तो ये आया 1.4, ये 14 आया, इसको काटेंगे तो 10 से कट जाएगा, 14/1.4 था, डेसिमल हटाओगे तो नीचे ही 14 ऊपर 10 आ जाएगा, कट के फाइनली क्या आने वाला है 14 मीटर, तो 14 मीटर हमारी हाइट आ गई, ठीक है, एच हमारी आ गई 14 मीटर। दूसरा क्या है, टाइम टेकन टू रिटर्न द बॉल टू द सेम लेवल, सेम लेवल मतलब जब जहां से फेंका था वहीं पे आने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका होता है 2u sin थीटा अपॉन में g, 2u sin थीटा अपॉन में g आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे 2u sin थीटा मतलब 2u आपका 28 है, sin थीटा आपका sin 30 डिग्री है तो 1/2 हो गया, अपॉन में 9.8 हो गया, हाफ से हाफ उड़ गया, 7 से ये उड़ गया, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो 4/1.4 आया, 4/1.4 आ रहा है, 4/1.4 को सॉल्व करेंगे 40/14 यानी 20/7, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 या 21 होता है, लगभग 2.93 के आसपास आएगा, 3 सेकेंड, हम लोग सही कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं सारा। u हमारा 28 दिया हुआ है और एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो हमने पहले हाइट निकाली यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट जब निकाला तो 2u sin थीटा, 2 इंटू 28 इंटू हाफ बाई जी, 2 से 2 काटा 28, ये 7 से कटा 7 4 जा, यहाँ पे 7 से कटा 1.4, डेसिमल ऊपर गया तो 40/14, 2 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा, सही है, तो 7 या 21 लगभग बराबर आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, फिर बचेगा आपका 60, 7 8 56, फिर 40 बचेगा, 7 5 35, लगभग कितना आएगा 2.5 सेकंड, 85 सेकंड, ठीक है। तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमने निकाल लिया। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, कैलकुलेशन करना ना इंपॉर्टेंट है कि आप पूरी कैलकुलेशन करो इसको, हमेशा जब भी प्रैक्टिस करते हो। रेंज पूछा है, फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 28 इंटू 28, साइन 2 थीटा का मतलब √3/2 क्योंकि 60 डिग्री हो जाएगा, जी मतलब 9.8, सॉल्व करेंगे 2 से कटेगा तो 14, 7 से कटेगा तो ये 7 7 7 7 7 से इसको काट लो, 7 चौके 28 और ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 चौके 28, फॉर 14 से इसको काटेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा, तो ये 40√3 आ गया, 40√3, 40√3 का मतलब 40 इंटू 1.73 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हट गया, यहाँ पे 17.3 हो गया, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 17 चौके 68 68 और 4 3 12, 68 और 1 69.2 आ जाएगा,
सॉल्व करके देख लेना, 69.2 है ना, क्योंकि 17 चौके 68 आएगा, फिर 0.3 से अलग से करूंगा मल्टीप्लाई तो 1.2 आएगा, 68 में 1.2 जोड़ूंगा तो 69.2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आंसर कुछ अलग सा लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2.8 सेकंड, हमारा सही आया, ये हमारा सही है। 9.8 मीटर आया था हमारा ये वाला, 14 मीटर आया था। अच्छा ये गड़बड़ है, देखो ये हमारा सही है 2.8 मीटर है, ये हमारा 69 है। देख लेने एक बार चेक करके, आंसर 69 ही आ रहा होगा। ये वाला एक बार चेक कर लेते हैं, हमने कुछ गलती की है यहाँ पे। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g था, u का वैल्यू 28 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/4 2 इंटू 9.8, सही है बिल्कुल। 2 से हमने फिर डिवाइड किया, 2 से काटा, 4 से काटा, एक बार दोबारा कर लेते हैं। 28 1/4 और अपॉन में 2 इंटू 9.8 है, तो 4 से काटेंगे 7 चौके 28, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 14, 2 से काटेंगे तो 14 आएगा, इससे काटेंगे तो 10 आएगा। तो आंसर हमारा 10 आ रहा था ना, हमने 1.1 क्यों लिख दिया, 14 क्यों लिखा, 10 आएगा आंसर। ठीक है, तो हमने g का वैल्यू 9.8 लिया, हमारा आंसर 10 आना चाहिए। इनका आंसर 9.8 आ रहा है, इन्होंने शायद g का वैल्यू 9.8 लिया होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है 10 2.86 और ये 69 आ रहा है। ठीक है, तो लगभग सही है, यहाँ पे शायद कुछ गलती होगी, इसको चेक कर लेना एक बार, बाकी हमारा ठीक है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको भी जो है चीजें होने लगेंगी। Two bodies are projected at an angle theta and 90 minus theta from the horizontal with the same speed. Find the ratio of their time of flight. Time of flight का रेशियो निकालना t1 और t2 का। एंगल क्या है, थीटा और 90 माइनस थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा अपॉन में g, तो एक हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन में g। दूसरे केस में क्या हो जाएगा 2u sin 90 माइनस थीटा अपॉन में g, क्योंकि दूसरा एंगल क्या है 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, अपॉन में g करेंगे, g से g उड़ जाएगा, u से u उड़ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, sin थीटा यहाँ पे आ जाएगा। और भाई ये बताओ sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है। अगर आपको पता होगा, पढ़ के आए होगे या अभी आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो साइन 90 माइनस थीटा जो है कॉस थीटा होता है। साइन बाय कॉस करेंगे तो tan आ जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा रेशियो इज tan थीटा, दैट इज द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड at the same initial velocity at an angle theta and 90 minus theta to the horizontal, what is the ratio of their maximum height? इस बार हाइट का रेशियो पूछा है, तो हाइट हमारी होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये h1 आ गया मान लो, अपॉन में h2 चाहिए हमें, h2 का वैल्यू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन में 2g, 90 माइनस थीटा अपॉन में 2g आ जाएगा। इस बार 2g से 2g उड़ जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर उड़ जाएगा, साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर आ जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा फिर दोबारा से cos थीटा का भी स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो sin थीटा बाय cos थीटा का होल स्क्वायर, और sin बाय cos क्या होता है, tan होता है, तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। और ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री आती होगी तो sec स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हो, है ना, लिखना मत, पेपर में टीचर काट लेगा, देखो हो सकता है टीचर को ना आती हो। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा जो होता है 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो अगला क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है आपको। हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो क्या होगा, r1/r2। रेंज होती है हमारी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, और ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन में g, हैं जी, यही होगा जी, तो ये कट जाएगा, तो साइन 2 थीटा आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 माइनस 2 थीटा। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री जिन लोगों ने पढ़ा हुआ उनको पता होगा, साइन 180 माइनस 2 थीटा जो होता है, या साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, साइन 180 माइनस एक्स जो है साइन एक्स होता है, ये आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है अगर तो लिख लें, जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, कि साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो यहाँ पे जो है साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन में साइन, ये तो साइन 2 थीटा है और ये भी साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो दोनों बराबर आ गए, कट के वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी कि r1 r2 का रेशियो 1 आया, यानी दोनों बराबर हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारे एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा होते हैं, यानी मान लो एक एंगल 10 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस 10 यानी 80, या फिर एक एंगल मान लो 25 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा 25 अगर करेंगे तो 90 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा 65, या मान लो एक 30 है तो दूसरा 60 होगा। तो इस केस में जो एंगल है आपके कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, उनका सम 90 आ रहा है, तो उस केस में जो आपका रेंज होता है वो बराबर आता है। तो आपने अगर एक को 30 से फेंका और एक को 60 से फेंका तो हो सकता है इनकी हाइट डिफरेंट है, लेकिन रेंज क्या होगी दोनों केस में सेम आएगी जब हमारे एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम 90 डिग्री होगा, तो हमारी रेंज क्या होती है बराबर। याद रख लो, लिख लो, गांठ बांध लो कि ये हमारा होता है। ठीक है,
ये हमारा होता है, याद कर लो ये। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज फ्रॉम 30 से 60। अगर हम एंगल को 30 से 60 कर दें तो हाइट में क्या फर्क पड़ेगा। उसने रेंज नहीं पूछा, रेंज पूछता तो बराबर आती, लेकिन उसने पूछा हाइट में क्या फर्क पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी हमारी सेम है, तो रेंज जो हमारी होगी, रेशो निकाल लेते हैं। R1 जो हमारा होगा, R1 हमारा होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 इंटू 30 u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। और अगले केस में R2 क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, है ना। एंगल कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, ठीक है, ओके, अपॉन में g। तो ये कितना आया भाई, ये आ गया u स्क्वायर साइन 60 अपॉन में g, और ये कितना आ गया u स्क्वायर साइन 120 अपॉन में g। हमें क्या रेंज पूछा है क्या, अरे यार मैक्सिमम हाइट पूछा था, दोनों बराबर आ गया ना एक्चुअली। जो साइन 120 होता है और साइन 60 बराबर होते हैं, तो इनका रेशो बराबर आएगा, ठीक है। तो ये हमें नहीं करना था, आई एम सॉरी, मैंने ये कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया। तो h1 हमारा जो आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये आपका h1 आया। ये कितना आएगा, u स्क्वायर साइन 2 130 का साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इंटू 2 होगा 1/8, तो ये 8 आ जाएगा g यहाँ पे। अगले केस में जब h2 निकालेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में 2g करेंगे, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन 60 होता है √3/2 का स्क्वायर करूंगा, √3 का स्क्वायर तो 3 आएगा, लेकिन अपॉन में 2 है, उसका स्क्वायर 4 आएगा, 4 2 जा 8g हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3u स्क्वायर बाय 8g, 3 स्क्वायर बाय 8g। ये आपका आया था u स्क्वायर बाय 8g, ये आया 3u स्क्वायर बाय 8g, यानी 3 टाइम्स ऑफ h1 आया है। ये क्या आया है, 3 टाइम्स ऑफ h1, यानी हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, 3 गुना हो जाएगी। जब भी आप उसको एंगल को 30 से 60 करोगे, हाइट हमारी 3 गुना हो जाएगी। रेंज सेम रहेगी भले ही, लेकिन हाइट जो होगी मैक्सिमम हाइट वो 3 टाइम्स हो जाएगी। तो पहले मान लो वो कुतुब मीनार को पार कर रहा था, तो अब जो है वो बुर्ज खलीफा को पार करने लगेगा, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है। आई डोंट नो द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, आई थिंक बुर्ज खलीफा की तो मुझे मालूम है लगभग आई थिंक 800 कुछ मीटर है, लेकिन कुतुब मीनार मुझे ध्यान नहीं है। तो लेकिन ऐसा मान लो कुतुब मीनार से 3 गुना होगा लगभग बुर्ज खलीफा। What is the effect of the horizontal range of the projectile when its initial velocity is doubled keeping the projectile identical? अगर हमारी वेलोसिटी को डबल कर दे तो एंगल को सेम रखें तो रेंज में क्या फर्क पड़ेगा। तो रेंज हमारी होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, ये हमारी रेंज होती है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर दूं तो r डैश मेरा क्या हो जाएगा, 2u का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, एंगल तो सेम है तो थीटा तो सेम है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4u स्क्वायर, तो 4u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g आ जाएगा। यानी जो वैल्यू आई है, ये वाली जो वैल्यू r डैश की आई है, इसके 4 टाइम्स आ रही है। ये चीज क्या है आपकी, ये r है तो 4r हो गई, यानी हमारी रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज हमारी हो जाएगी 4 टाइम्स, रेंज हमारी 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, 4। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन of the projectile projected with the velocity of 30 मीटर so that the horizontal range is 45 मीटर। आपकी रेंज जो है 45 मीटर है और स्पीड आपको दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड। वो कह रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, और 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है। आपने देखा था कि आपकी जो रेंज होती है, जैसे इस केस में रेंज आपको दी हुई है 45 मीटर और इनिशियल स्पीड दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड, एंगल पूछ रहा है। तो आपको पता है कि 2 एंगल पे रेंज सेम होती है, जो 2 एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उन पे रेंज सेम होती है। तो यहाँ पे 2 एंगल निकल के आएंगे। कैसे निकल के आएंगे, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। अब रेंज कितनी दी हुई है 45 मीटर, u स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा नहीं पता, निकालेंगे अभी। g की वैल्यू 10 पुट कर लो, लिखा हुआ है टेक g इक्वल टू, है ना 2g लिखा हुआ है। ये 5g का वो होगा, जो 5G वाले होते हैं ना मोबाइल वाले, वो है ये उसका भाई। ओके, तो ये कितना आ गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो u स्क्वायर 30 का स्क्वायर हो गया, रेंज कितनी दी हुई है 45 दी हुई है ना, ठीक है, ये साइन 2 थीटा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 45 450 हो जाएगा, ये 30 इंटू 30 ये 900 हो जाएगा एक्चुअली अपॉन में, या फिर आप 0 से 0 काट लो, पहले सॉल्व करो 15 आएगा, 15 से काटो तो 30, 15 दूनी 30, तो 1/2 आएगा कुल मिला के कहानी, है ना। साइन 2 थीटा की जो वैल्यू आ रही है 1/2 आ रही है। अब साइन थीटा जो है 1/2 कब आता है, साइन थीटा 1/2 आता है साइन 30 पे, तो ये साइन 30 इक्वल टू साइन 2 थीटा आ रहा है।
ठीक है, यानी यहाँ से थीटा कितना निकल के आ जाएगा हमारा, थीटा निकल के आ जाएगा 15 डिग्री। तो एक तो वैल्यू ये आ गई। लेकिन जो साइन 1/2 आता है, देखो हमने अभी देखा था कि जो एंगल होते हैं हमारे, मैंने आपको लिखवाया था अभी साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा बराबर होता है। तो अगर ये साइन 30 है, इसको मैं साइन 180 माइनस 30 भी लिख सकता हूं। भाई जो हाफ वैल्यू आ रही है वो 30 पे आती है, तो 180 माइनस 30 पे भी आएगी, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। तो ये एंगल हमारा साइन 150 भी तो हो सकता था, इसको माइनस करूंगा तो 150 आएगा। तो यानी ये जो एंगल है ये 150 भी हो सकता है, यानी ये जो एंगल है 2 थीटा, इट कुड बी ऑल्सो 150, यानी कि थीटा कुड बी 75 आएगा इसको, तो 75 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, रेंज हमारी सेम आएगी, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम देखो 90 आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो रेंज हमारी सेम आएगी। ठीक है, और वो कितनी आएगी, 45 मीटर। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू बराबर होती है, कई जगह पे आपको जरूरत पड़ जाती है। तो यहां पे सॉल्व किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास m is thrown with a velocity v at an angle 30 degree from the horizontal. Another body of the same mass is thrown with angle velocity v at an angle 60 to the horizontal. Find the ratio of the range and maximum height. तो दो पार्टिकल हैं, एक की वेलोसिटी v है, एंगल 30 है, और दूसरे वाले का जो है सेम मास है, वेलोसिटी भी सेम है, v है, लेकिन एंगल 60 है। क्या निकालना है हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ द रेंज। यार रेंज तो मैं नहीं निकालूंगा अब, है ना, रेंज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। रेंज क्या होता है, रेंज इस केस में क्या होगा, एंगल कैसे हैं दोनों, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो रेंज सेम आएगी। आप पुट करके देखें ना, साइन 2 थीटा जब पुट करेंगे यहाँ पे एक केस में, तो साइन 2 थीटा का मतलब हो जाएगा साइन 60 डिग्री, तो एक पे साइन 60 आ जाएगा यहाँ पे जब रेंज में पुट करेंगे फॉर्मूले में, और दूसरे वाले केस में जब साइन 2 थीटा आएगा तो आएगा साइन 120 डिग्री। जब 2 थीटा करोगे इसको तो 120 हो जाएगा ये। अब मैंने आपको बताया कि साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा सेम होते हैं, तो साइन 120 जो है 180 माइनस 60 है, यानी साइन 120 को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 180 माइनस 60 लिख सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा जो है साइन थीटा होता है, तो ये साइन 60 हो जाएगा, यानी ये भी आपका साइन 60 है, ये भी साइन 60 है, तो रेंज सेम आनी है। तो रेंज सेम आती है, वैसे भी एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो रेंज हमारी सेम ही आएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है इसमें हाइट का रेशियो क्या होगा, तो हाइट का रेशियो निकाल लेते हैं। हाइट हमारी होती है HA बाई HB। HA हमारा क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और यहाँ पे हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डैश अपॉन में 2g। थीटा ही चेंज हुआ है ना बस, बाकी जो सेम है सब, यू स्क्वायर जी स्क्वायर सब उड़ गया ये। तो क्या है, साइन स्क्वायर ऑफ 30 अपॉन में साइन स्क्वायर ऑफ 60। अब साइन 30 कितना होता है भाई, साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, अपॉन में √3 का स्क्वायर करेंगे साइन 60, √3/2 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 1/2 है तो √3/2 है, उसका स्क्वायर 4 आएगा, 4 से 4 कटेगा तो 1/3 आएगा, यानी हाइट का रेशियो जो आ रहा है 1:3 आ रहा है। तो हाइट का रेशियो हमारा 1:3 आएगा, और हमारा जो रेंज है वो सेम आएगा, रेशियो 1:1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा टन है। ठीक है, ऐसे करना क्वेश्चन, ठीक है, जोश के साथ। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट द गिवन गन विल शॉट 3 times एज हाई एलिवेटेड एंगल 60 व्हेन फायर्ड एट द 30 बट विल कैरी द सेम डिस्टेंस ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। आपको प्रूव करना है कि इस केस में क्या होगा, हाइट आपकी 3 गुना हो जाएगी, लेकिन जो है रेंज सेम रहेगी। तो रेंज तो भाई सेम रहेगी, एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वही वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, साइन 120 और साइन 60 दोनों जो वैल्यू सेम आ जाएंगी, तो आपका सेम आना ही आना है। हाइट 3 times हो जाएगी, तो ये भी आप निकाल सकते हो। हाइट का अगर आप पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, हमने हाइट का जो रेशियो निकाला था 1:3 आया था, ये रेशियो हमारा जो है 1:3 आया, यहाँ पे भी एंगल वही था, तो यहाँ पे हाइट जो है 3 times हो जाएगी, तो ये आप प्रूफ डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा, ये आप डायरेक्टली कर सकते हो। राइट, यहाँ पे दिया भी हुआ है, अगर आपको करना है पूरा तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ओके, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल whose range is n टाइम द मैक्सिमम हाइट। आपको बताना है इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कितना है, थीटा कितना है, और आपको दिया क्या है, रेंज इज n टाइम द मैक्सिमम हाइट, ये आपको दिया हुआ, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ, बाकी सफा चट। तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं, कुछ भगवान ने चाहा तो कुछ हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, और h कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जी से जी उड़ जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर उड़ जाएगा, और कुछ उड़ रहा है, नहीं उड़ रहा, तो क्या आ गया आपका साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय जी बाय 2। अब एक चीज और बता दूं आपको, एक और फॉर्मूला होता है, जो लोग मैथ्स वाले होंगे तो समझ गए होंगे, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। जिन पे मैथ्स नहीं है वो लिख लो,
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पुट कर देंगे तो साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्यों लिखा मैंने, ताकि कट जाए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है n/2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो है आपका जब साइन थीटा आप ये तो कॉमन ले लो, देखो साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, चलो साइन थीटा यहाँ पे लेंगे तो क्या आएगा 2 कॉस थीटा माइनस n/2 साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे या तो साइन थीटा 0 होगा, या तो साइन थीटा हमारा 0 होगा, या फिर जो है अब साइन थीटा या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, ये चीज 0 होगी। ये 0 होने का मतलब है 2 कॉस थीटा और क्या होगा 2 कॉस थीटा इक्वल टू n/2 साइन थीटा होगा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा 0 होने का मतलब थीटा 0 हो जाए, तो थीटा 0 होने का मतलब तो ये हुआ कि एंगल ही 0 है, मतलब आपने तो फेंका थोड़ी, फिर तो आपने घसीट दिया उसे ग्राउंड पे ऐसी, तो प्रोजेक्टाइल थोड़ी हुआ वो, तो ये तो हो नहीं सकता हमारा, ये हो सकता है। इसमें देखो क्या आएगा, तो मैं कॉस को यहाँ ले आता हूँ, 2 को यहाँ ले आता हूँ, तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, 2 × 4, 2 × 4 बाय n इक्वल टू ये क्या आ जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा जो है 4/n आ रहा है, तो थीटा कितना आ गया, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 4/n आ गया। तो इतना हम आंसर लिख के छोड़ सकते हैं कि हमारा थीटा जो होगा, वही पूछा था हमसे थीटा कितना होगा, तो थीटा जो हमारा आ रहा है वो tan इनवर्स ऑफ 4/n आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ ये। बार बार क्वेश्चन करोगे, फॉर्मूले लिखोगे तो याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, ये आंसर लिखा हुआ है, बार बार लिखोगे तो आपको याद होता रहेगा। इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज लार्जेस्ट व्हेन द हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम। क्या प्रोजेक्टाइल की हाइट जो होती है वो मैक्सिमम होती है जब उसकी रेंज मैक्सिमम होती है। फॉर्मूला लिख लो दोनों के, u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा अपॉन में g। अब बताओ ये मैक्सिमम कब होगा, कितने एंगल पे मैक्सिमम, कितना एंगल रखूं ताकि ये मैक्सिमम आए वैल्यू। ये वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जब sin थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, कब हो सकता है 1, sin थीटा 1 कब हो सकता है, फॉर h max sin थीटा इज 1, और ये कब हो सकता है थीटा इक्वल टू 90 पे। अच्छा, फॉर r max के लिए क्या होगा, r max का मतलब है r max होगा जब आपका sin 2 थीटा इक्वल टू 1 होगा, यानी 2 थीटा 90 होगा, यानी थीटा कितना होगा 45। तो रेंज जो मैक्सिमम आती है वो 45 डिग्री पे आती है, जब आप पत्थर को फेंकते हो 45 मैक्सिमम आती है। ठीक है, 90 पे हाइट मैक्सिमम आती है। तो ये कह रहा है क्या मेरी हाइट मैक्सिमम होगी जब आपकी रेंज मैक्सिमम है, तो रेंज तो मैक्सिमम यहाँ पे है, तो इसमें हाइट मैक्सिमम होगी क्या, नहीं होगी, हाइट मैक्सिमम नहीं होगी। ठीक है, अगर आपसे उल्टा पूछेगा तो वो भी नहीं होगा कि मेरी अगर हाइट मैक्सिमम है तो क्या रेंज मैक्सिमम होगी। हाइट मैक्सिमम कब होगी, जब 90 पे फेंकोगे। 90 पे कैसे फेंकोगे, ऐसे फेंकोगे, ऐसे फेंकोगे तो पत्थर कहाँ जाएगा, आके आपके सर पे गिरेगा, है ना, रेंज नहीं आएगी उसकी, सर पे गिरेगा आपके। ठीक है, तो इसलिए फिजिक्स पढ़ लो। ठीक है, तो इस केस में भी जो है अगर ये मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम नहीं होगा, और ये मैक्सिमम होगा तो ये मैक्सिमम नहीं होगा, दोनों एक साथ मैक्सिमम नहीं होते हैं। आगे मूव करते हैं, दो बम है 20 किलो के 30 किलो के, दोनों को फेंका, वेलोसिटी सेम है दोनों की, डायरेक्शन भी सेम है यानी थीटा भी सेम है, तो बताओ कौन पहले आएगा। t क्या होता है भाई, 2u sin थीटा बाय g। यहाँ पे कहीं पे देखो u सेम है थीटा सेम है, यहाँ पे कहीं पे मास आ रहा है, मास आ रहा है, नहीं आ रहा, कह रहे सर g आ रहा है, g तो सेम ही होगा दोनों के लिए, भारी बम होगा हल्का बम होगा, g तो 9.80 लोगे, उसमें थोड़ी फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे मास नहीं आ रहा कहीं, तो मास पे डिपेंड नहीं करता, तो टाइम यहाँ पे मास पे डिपेंड नहीं करेगा, तो टाइम दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। तो t1 इक्वल टू t2 है, कुछ कर रही नहीं यहाँ पे, खत्म काम। ठीक है, आगे बढ़े, डन। ओके, सारे क्वेश्चन हो गए, अरे भाई बहुत जल्दी हो गए क्वेश्चन। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने जो है बेसिक क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सम एडवांस क्वेश्चन, थोड़ा इसके अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो भाई हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और भाई कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।